दोस्तों, यदि आप सहज जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी खोलना चाहते हैं और इसके माध्यम से अगर आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन काम करके अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमको जान लेना चाहिए कि सीएससी की आईडी और सहज जन सेवा केंद्र की आईडी अलग अलग होती है और दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के सर्विसेज में बहुत डिफरेंस है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं डिफरेंस की पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं लाइव आपको दोनों की प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आप दोनों का रजिस्ट्रेशन करके आईडी ले सकते हैं और इन दोनों आईडीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या खासियत है और इन दोनों आईडीज़ में कौन सी आईडी लेकर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर देखा जाए कि कौन सी आईडी बेहतर है तो सहज जन सेवा केंद्र की आईडी से सीएससी की आईडी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्यों बेहतर है इसका कारण मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है दोनों आईडीज़ में जो सर्विसेज के चार्जेस लगते हैं उसमें अंतर। देखो, सबसे मेन चीज़ जो होता है वो फीस ही होता है, यानी कि पैसा नहीं होता है। सहज जन सेवा केंद्र खोले या फिर सीएससी खोले, दोनों की फीस में जो डिफरेंस है या फिर उनके सर्विसेज लेने में जो चार्जेस लगते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। दोनों के बीच जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, सीएससी की जो आईडी मिलती है वो फ्री होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन उसमें एक टीईसी सर्टिफिकेट लगता है और उस टीईसी की सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको एक बार 1500 रुपये का चार्ज लगेगा और 1500 रुपये चुकाकर आप अगर टीईसी की सर्टिफिकेट एक बार ले लेते हैं तो लाइफ टाइम आप सीएससी की आईडी चला सकते हैं। इसके अलावा सीएससी में जितने भी सर्विसेज होंगे उसमें बार बार आपको रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि रेलवे का आईआरसीटीसी का जो आईडी मिलता है टिकट बुकिंग करने के लिए, उसमें आप अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो हमेशा आपको जो है लाइफ टाइम काम करेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि सीएससी की आईडी लेने के लिए आपको जो है बहुत समय लग जाता है। कभी कभी अप्रूवल मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल भर पेंडिंग में रहता है। तो इसका जो है एक इलाज हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सीएससी का कोऑर्डिनेटर होता है, जो ऑफिसर होता है, उनसे आप मिलकर जल्दी अप्रूवल करा लें। शॉर्ट और सिंपल का है तो सीएससी की आईडी लेने के लिए आपको जो है चार्जेस ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें सालों तक लग सकते हैं, समय ज़्यादा लग सकता है अप्रूवल में। वहीं सहज जन सेवा केंद्र की आईडी जो मिलती है उसकी बात करें तो उसका आपको 1 दिन के अंदर उसकी आईडी आपको मिल सकती है और 6-7 दिन में तो नॉर्मल मिल ही जाती है। लेकिन सहज की आईडी लेने के बाद आपको हर मंथ या फिर एक साइकिल के बाद आपको रिचार्ज जैसा, मोबाइल रिचार्ज जैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आईडी की रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा सहज की आईडी में जितने भी आपको सर्विसेज मिलेंगी वो भी आपको टाइम टाइम पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, यानी कि फीस आपको बार बार देना पड़ेगा। चलो, अब आपको बताते हैं दूसरा सबसे बड़ा अंतर सहज जन सेवा केंद्र की आईडी में और सीएससी की आईडी में। देखो, सीएससी की जो आईडी होती है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, यानी कि भारत सरकार द्वारा ही अप्रूवल दिया जाता है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो भारत सरकार द्वारा ही नियोजित होते हैं और इसीलिए सीएससी की आईडी लेकर आप भारत के किसी राज्य में, किसी जिले में, कहीं पर भी बैठकर आप किसी भी योजना से संबंधित सर्विसेज आप दे सकते हो। वहीं सहज आईडी की बात करें तो सहज आईडी आपको एक प्राइवेट कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और सहज आईडी प्रत्येक राज्य में नहीं संचालित हो सकती है। प्रत्येक राज्य में या फिर प्रत्येक जगह पर या फिर प्रत्येक योजना से जुड़ी सभी प्रकार की सर्विसेज नहीं दे सकती है। लेकिन हाँ, सहज की आईडी डे बाय डे इम्प्रोवाइज कर रही है और आने वाले समय में ये सीएससी को भी टक्कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से इन्हीं दो आधार पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी ले आप सीएससी की आईडी ही लें। भले ही आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आगे जो है आपका सीएससी की आईडी बहुत ही खर्चा बचाएगी, बहुत ही सारे सर्विसेज के चार्जेस बचाएगी। अब इसके बाद मैं आपको सहज जन सेवा केंद्र की आईडी और सीएससी की आईडी का जो प्रक्रिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है, उसको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप स्क्रीन को देखते रहिए और समझते रहिएगा। सबसे पहले हमें गूगल पर सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखना है और उसको सर्च कर लेना है। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर हमें क्लिक करके उसको खोल लेना है। वेबसाइट खुलने पर कुछ ऐसा पेज दिखेगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हमें क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से सीएससी वीएलई सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, यहाँ पर मेरा सेव है तो मैं डाल लेता हूँ।
इसके बाद अपना मोबाइल नंबर मैं डालूंगा और उसके बाद फिर कैप्चा के कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पर जो टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है इसको आपको अलग से लेना होगा और टीईसी सर्टिफिकेट अलग से प्राप्त करना होगा, उसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे तो आधार नंबर हमको भरना होगा। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर भर लेता हूँ। आधार नंबर भरने के बाद हम नीचे जाएंगे और वहाँ पर स्टेट में हम अपना राज्य चुन लेंगे, जो भी हमारा राज्य होगा। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन होगा उसमें सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपना ज़िला चुन लेंगे। ज़िला चुनने के बाद हम यहाँ पर लोकेशन टाइप में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल, और अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना कैप्चा कोड भर लेंगे और फिर इसके बाद जो एक बॉक्स है आई हेयर बाई के सामने उसको उस पर टिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए एक पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद जाएंगे नीचे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमको अपने मोबाइल पर आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसको हम इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में भर लेंगे। इसके बाद हम नीचे जाकर सबमिट कर देंगे, वैलिडेट ओटीपी कर देंगे। वैलिडेट ओटीपी करने के बाद एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जो फाइनल पेज होगा और रजिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पेज होगा। इसमें हमको एक ऑप्शन एप्लीकेंट का इमेज, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका इमेज वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। इसके बाद KIOS के नेम में हम अपना जो सहज जन सेवा केंद्र या फिर जो भी सेंटर खोलने जा रहे हैं उसका जो नाम रखने वाले हैं वो वहाँ पर भर लेंगे। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो स्ट्रीट मिलेगा, स्ट्रीट में हम अपना पता भर लेंगे। स्ट्रीट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट में हम अपना जो है तहसील का नाम भर लेंगे। इसके बाद पंचायत में हम अपने ग्राम पंचायत का नाम भर लेंगे। विलेज में फिर से गांव का नाम भरेंगे और पिन कोड में पिन कोड भर लेंगे और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का नाम भर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो पुलिस स्टेशन का नाम मांगेगा, यानी कि थाना का नाम। यहाँ पर थाने का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा पता भरने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर पैन का डिटेल भरना होगा। यहाँ पर पैन के डिटेल में मैं पैन का टाइप पहले सेलेक्ट करना होगा जो इंडिविजुअल होगा। इसके बाद पैन का नंबर भरना होगा। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर नीचे बैंकिंग का डिटेल भरना होगा। इसमें अकाउंट का टाइप पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अकाउंट का जो नाम होगा, यानी हमारा जो नाम होगा वो भरेंगे। IFSC कोड भर लेंगे और अकाउंट नंबर भी भर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक कैंसिल चेक, अकाउंट का जो कैंसिल चेक होगा उसको अपलोड करना होगा। फिर नीचे KYC के लिए यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और आधार की एक कॉपी को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। बस आपका एप्लीकेशन अब सबमिट हो गया है और अप्रूवल मिलने पर आपको SMS या ईमेल के माध्यम से ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि TEC सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है या फिर कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम गूगल पर TEC सर्टिफिकेट लिखेंगे और इसके बाद सर्च कर लेंगे। जो पहली वेबसाइट का लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर लेंगे और पेज खुलने पर जो येलो कलर में लॉगिन विद अस का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर दो टाइप के यूजर के लिए लॉगिन पोर्टल खुलकर सामने आएगा, जिसमें से हमें पब्लिक यूजर के लिए जो रजिस्टर का लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो भी फार्म खुलकर आएगा उसको पूरा फिल कर लेंगे और आगे बढ़ने पर हमें 1500 रुपये फीस भी चुकाना पड़ेगा। उसको पूरा पेमेंट करने के बाद हम रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमें मोबाइल पर ही लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन ID और पासवर्ड मिलने के बाद हम लॉगिन पर फिर से आएंगे और वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग सेक्शन में हम 11 कोर्स के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जिसमें से एक मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार के PDF होंगे, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर नीचे जाएंगे जब आप तो टेक एग्ज़ाम का एक लिंक होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। उसमें पास होने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ मैंने पहले ही पास कर लिया है, इसलिए यहाँ पर दोबारा से मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ। ये मेरा TEC का सर्टिफिकेट है और इसके ज़रिए मैं लाइफ टाइम CSC चला सकता हूँ। दोस्तों, दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहें।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।